वेलकम बैक। जी पराचा साहब, अब से कुछ देर में इजलास होगा। अब ये बताइए कि वहां की क्या सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा रही है कौमी असेंबली के अंदर, क्योंकि असल मसला जो है वो सेनेट से अप्रूवल का था, वहां से मंजूरी का था। देखें, कौमी असेंबली में रिलेटिवली गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जब 8 वोट आएंगे तो ये 214 तो इस वक्त रफली गवर्नमेंट के पास अपने इत्तेहादियों के हैं। 8 मौलाना साहब के हो जाएंगे, 222 हो जाएंगे, 2 मेंबर बच जाएंगे। अब 2 में वो कौन से लोगों से हुकूमत वोट लेती है या कौन से लोग वोट देंगे जो इंडिपेंडेंट के नाम पे बैठे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट में पास होने के बाद हुकूमत को कोई या इस आईनी तरमीम को पास करने के लिए इत्तेहादियों के पास कोई मसला होगा। सेनेट वाला मरहला मुश्किल था। सेनेट वाले मरहले के लिए हुकूमत परेशान थी और ये बाकायदा स्ट्रेटजी के तौर पर मैं समझता हूँ कि पहले सेनेट में वेंचर की गई और वो भी उस वक्त जब 100% इनको श्योर था कि अब हमारी जो आईनी तरमीम है वो पास हो जाएगी। कौमी असेंबली वाला मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कौमी असेंबली में रुक सकता है। यानी वो जो ये 20 के हवाले हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बात की जा रही थी, आप वहां पर भी नहीं देख रहे? वो जो एक इखलाकी अक़दार के हवाले से, क्योंकि हमने ये देखा है इस पूरे मामले में पीडीएम गवर्नमेंट ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी वहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी। उनके इत्तेहादी जो थे वही साइड में हो गए थे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग कम अज कम इस एक टैग से हुकूमत बचना चाहेगी। हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी जब पीटीआई की हुकूमत थी। सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी। 65 लोग खड़े हुए थे लेकिन उनके 50 वोट पड़े थे। बाकी किधर गए थे, किसने मैनूवर किया था, कोई पता नहीं है। सर वो तो आ गया ना, ज़मीर की आवाज पे था ना सर, ज़मीर की आवाज। फिर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते थे, हफीज शेख साहब को हराया था इस्लामाबाद की सीट से, तो उस वक्त खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था कौमी असेंबली में और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और जनरल फैज को कहा गया था कि आप मेरे लिए ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अरेंज करें। ये ऑन द रिकॉर्ड है बातें। फिर जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुजफ्फर हुसैन शाह प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसने 7 वोट जो है, मेरे पास अभी भी वो बैलेट पेपर का जो है ना वो रिजेक्ट कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। उसने कहा जी कि इनवैलिड हो गए। हाँ। तो जहां हॉर्स ट्रेडिंग होती रही थी और उस वक्त वो ज़मीर की आवाज थी, और आज यानी अच्छा नहीं हम समझते कि अगर आज भी वैसा किया जाता तो आप समझें कि मैं उसकी तारीफ करता। नो, मैं अगर आज भी ये कहा जाता तो मैं कहता कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। यकीनी तौर आज भी अगर कोई अपनी पार्टी के अहकामात के खिलाफ, हदायत के खिलाफ वोट देते तो मैं उनको जरूर लोटा कहता। चूंकि ये हुआ उस वक्त, तो मैं इसलिए आपको एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूँ। सेनेट की हद तक नहीं हुआ। कौमी जब ये सूरत हाल सामने आएगी जहाँ रिलेटिवली हुकूमत और इत्तेहादियों की पोजीशन बेहतर है, तो वहाँ जब कुछ अगर ऐसा होगा तो कम अज कम हम तो जरूर कहेंगे कि लुटे आ गए या हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। सेनेट में नहीं हुई तो उधर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज होगी। हालांकि पीटीआई सारा दिन कहती रही कि हमारे 7 मेंबर जो हैं उनसे राब्ता नहीं हो रहा, और उमर अयूब साहब कह रहे थे कुछ ऐसे नाम उनमें थे जो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो उमर अयूब साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा जी रियासत साहब, अब आपकी तरफ अच्छा राब्ता मुनक़ता हुआ हमारा। चलिए सवाल को मैं पराचा साहब की तरफ ही रखता हूँ। सेनेटर शहरी रहमान, उनका कहना था कि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है दुनिया भर में जैसा होता है, पाकिस्तान में भी जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, अदालती इस्लाहात जो हैं वो उसी हवाले से हैं। तो अगर उसी हवाले से हैं तो फिर जो हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें इतना इस्तराब क्यों है? क्योंकि अभी आज़ाद साहब भी कह रहे थे कि अदलिया पे हमला है। ये पाकिस्तान में वाइस वर्सा है, हमेशा अदलिया ने पार्लियामान पे हमला किया।
1954 में जो लॉ से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अदलिया ने जितना इस मुल्क में जमहूरियत की धज्जियां बिखेरी हैं, जितना पार्लियामान को खराब किया है, मसलन आइन में लिखा है कि जी जो प्राइम मिनिस्टर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस से जाएगा, लेकिन यहाँ 3 सेकंड की सजा दे के एक वजीर आजम को निकाल दिया गया। एक वजीर आजम को इसलिए निकाला कि जी वो तनख्वाह बनती थी, चूंकि ले नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनको एक पूरी हिस्ट्री है। जरा इस वक्त हमें हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में अक्सा खुर्शीद, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अक्सा बताइएगा क्या एक्टिविटी इस वक्त देखी जा रही है? आप लोग तो मुसलसल कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं इस तमाम मामले को, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है पार्लियामेंट में? बिल्कुल जी इमरान, शुक्रिया आपका। देखें पिछले 1 महीने से हम ये मुसलसल ये आईन तरमीम के जो मामला है इसको कवर कर रहे हैं। मुलाकातों और मुशावरतों का जो सिलसिला है वो भी गाहे बगाहे जारी रहता है। कभी मौलाना से जो वक्त की मुलाकात होती है, कभी पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कभी पीटीआई और कभी हुकूमत जो इत्तेहादी हैं वो उनको विजिट करते हैं। लेकिन सीईओ कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा है कि ये सिलसिला काफी ज्यादा हो गया। कल भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज या इससे कबल जो है मौलाना के घर जो सियासी मरकज बना रहा, मुख्तलिफ जो वफूद की सूरत में जो है लोग वहाँ सियासी जमातें विजिट करती रही। गुज़िश्ता रोज की हम बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी जो है 4 मरतबा उनके घर गए, और उसके बाद पीटीआई का वक्त भी जो है बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात से जाते रहे, और उनका जी। और आज जो फाइनली आज 2 बजे भी यहाँ जो पीटीआई वक्त में आज से मुलाकातों का सिलसिला मौलाना के घर 2 बजे के बाद से शुरू हुआ, जब पीटीआई का वक्त वहाँ पहुंचा और उन्होंने जो हतमी फैसला था उनसे मौलाना को आगाह किया कि वो जो आईन तरमीम का जो मामला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो वोटिंग का अमल होगा, और जबकि उसे बाइकआउट करे का ऐलान किया। तो वहाँ पे जो बाकायदा तौर पर उन्हें हतमी उनको भी मुशावरत थी, उसके बाद उन्होंने मौलाना को आगाह किया कि जो बारी पीटीआई के और बिलाखिर फिर सेनेट का इजलास हुआ, सारी चीजें। लेकिन अब ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? कौमी असेंबली का इजलास कब शुरू होगा? कब वहां पर ये अमेंडमेंट जो है ये टेबल होने जा रही है? बिल्कुल जी ना, देखिए अभी इस वक्त अभी जब आपसे बात करती इस दौरान जो मियां नवाज शरीफ है वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। उससे कब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ भुट्टो भी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, और सेनेट का इजलास खत्म हो चुका है। तो अब इम्कान नहीं है कि कुछ ही देर में जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का भी इंतजार था, वो भी पहुंच चुके हैं। और अभी उस वक्त मौलाना की जो पीटीआई वक्त से जो है मुलाकात वो उस वक्त जारी है। उनके चैम्बर में एक जानिब पीटीआई वक्त से मौलाना की मुलाकात जारी है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ इस पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। उससे कब जो बिलावल जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और तो तकरीबन तमाम पर जो दीगर जो अरकान है कौमी असेंबली है वो भी पहुंच रहे हैं गाहे बगाहे। हम सुबह से ही यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि आने जाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो यहाँ पे अब इम्कान नहीं है कि कुछ ही देर में जो है वो बाकायदा तौर पर जो कौमी असेंबली का इजलास है वो शुरू हो जाएगा। ठीक, अक्सा आपसे हम मजीद भी बात करते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर चलते हैं पराचा साहब की तरफ। पराचा साहब ये बताइए, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने मौलाना साहब से जो है वो पूछा पूरी एक्टिविटी के हवाले से, और फिर जो तजर्बा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके डील करने का, तो उस पर थोड़ा सा वो ज़ाहिर है कि एक बदमज़गी की भी सूरत हाल हुई। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको किस तरह से देखा जाएगा? खुद मौलाना साहब इस पूरी सही को गो के बहुत एक इंक्लूसिव कोशिश थी कि एक कलेक्टिवली एक एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ा जाए, लेकिन आप समझते हैं कि ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को? इस क्राइसिस समझ लें या इस डेवलपमेंट में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, और वो है कि जेयूआई और पीटीआई के दरमियान एक वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि जो नाजेबा गुफ्तगू की जाती थी एक दूसरे के बारे में, और ख़ास तौर पर पीटीआई के लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिन अलकाबात से नवाजते थे, कम अज़ कम इस क्राइसिस में वो नहीं रहा। ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात कि दोनों का करीब आना इस वजह से नहीं कि कोई इत्तेहादी बन रहे थे, क्योंकि दोनों की बेस जो है वो ख़ास तौर पर पीटीआई की तो गवर्नमेंट है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि मौलाना साहब की बेस जो है वो यही है। सर $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि उनका बैटलफील्ड जो है मौलाना का वो वही है, केपी के ही है, और जो वो वहाँ पे वाइट वॉश हुआ वो केपी के ही में उनको हुआ। तो फिर ऐसे में मुस्तकबिल जो है, इस वर्किंग रिलेशनशिप का मुस्तकबिल जो है, ये इसके ऊपर ज़रा बताइए।
चले ये सवाल मैं आपकी तरफ रखता हूं, छोटे से ब्रेक की कॉल है। आई विल कंटिन्यू विद शौकत पराचा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।